अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की बरेली इकाई ने अपना 17वां वसंतोत्सव का आयोजन भोलेनाथ मंदिर कुरमांचल नगर बरेली में किया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए कहा कि देश की रक्षा से लेकर देश के लिए बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। मेरा जुड़ाव समाज के साथ हमेशा रहा है। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गढ़ियाल ने बताया कि हमारी संस्था का मूल उद्देश्य नई पीढ़ी का परिचय अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से कराना है। इस अवसर पर नीलम जेठा महानगर अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा और भवान सिंह रावत अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान किया गया। संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह देवलिया ने आयोजन में पधारे गणमान्य लोगों का भी आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड की प्रसिद्ध अभिनेत्री श्वेता महारा ने अपने गीतों और नृत्य से उपस्थित लोगों को झूमने को मजबूर कर दिया। बहुत देर तक करती रही कार्यक्रम। उत्तराखंड महासभा आज साक्षी ग्वाल सबसे पहले तो मैं बरेली में जितने भी उत्तराखंड के लोग रहते हैं उनको मेरा स्नेहिल और सप्रेम ससम्मान प्रणाम स्वीकार हो। और उत्तराखंड के लोगों को भी बसंतोत्सव का प्रोग्राम, हमारे यहाँ तो हर प्रोग्राम ही बहुत खासियत लिए हुए है और स्पेशली बसंतोत्सव का प्रोग्राम इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, उसकी प्रकृति, देवभूमि से जुड़ा हुआ त्यौहार है। और बरेली में ये जो बसंतोत्सव का प्रोग्राम हो रहा है वो 17वां है इसका प्रोग्राम, और इसको इतने वृद्ध स्तर पर ले जाने का श्रेय राजेंद्र भैया को जाता है। जिस तरीके से वो उत्तराखंड के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, संस्कृति को एक वट वृक्ष के नीचे लाकर उसको पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं, और उनके साथ जितने भी पदाधिकारी हैं हमारी महासभा के और जितने भी सदस्य हैं वो अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और जो फूलों का जिस तरीके से बसंत ऋतु चारों तरफ अपनी खूबसूरती की छटा इस समय बिखेरे हुए है, उसी तरीके से मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि राजेंद्र भैया और जितने भी पदाधिकारी है, सम्मानीय है, जिसमें वृद्ध जन भी हैं और जो महिलाएं भी हैं उसमें, वो सब मिलकर इसको, हमारी संस्कृति को न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में पुष्पित और पल्लवित करें। बस मेरी यही शुभकामनाएं हैं सभी को। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि इसमें सिर्फ पुरुषों की महती भूमिका नहीं है, हम सब महिलाएं, आप देखेंगे यहाँ होली का प्रोग्राम होता है या हरेली का प्रोग्राम होता है, महिलाएं इतने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक उसमें हिस्सा लेती हैं, वो अकल्पनीय है, बहुत सार्थक है। उनका समर्पण है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत सराहनीय है। उनमें दीदी का रोल, बुआ जी का रोल और भी बहुत से, मतलब बरेली में जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं उन सभी का रोल बहुत है। और कुरमांचल में ये जो आयोजन हो रहा है इसमें महिलाओं को तो विशेष तौर पर इसका श्रेय जाता ही जाता है। कब से स्टार्ट हुआ, किस समय से आपको लगा कि आप एक बहुत अच्छी नृत्यांगना हैं और आपको एक आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। पहला जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं इन चैनल्स के माध्यम से, बचपन से ही बड़ा शौक़ रहा है। और दिल्ली से मैं जब उत्तराखंड पहुंची, जब मैं 2nd क्लास में थी, तो पहला जो मैंने एक स्टेज परफॉर्मेंस दी थी तो वो गांव की रामलीला में था। तो बचपन में कुछ नहीं पता होता, बड़ा स्टेज है, छोटा स्टेज है,
बस ये पता होता है कि अपने हुनर को कहाँ दिखाना है और कैसे दिखाना है। तो जब मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी, और मुझे लगता है कि महाकाली की जो ज़मीन है, जो महाकाली का आशीर्वाद मेरे हमेशा मेरे सर पे बना रहा है। गंगोली हाट से मैं हूँ और वहाँ से मैंने 5 साल की जो पढ़ाई करी है, और वहीं से वो सिलसिला जारी रहा था। और बैक टू बैक जब मैं 5 साल बाद दिल्ली वापस आई, तो दिल्ली में मैंने कथक की क्लासेस ली, और आफ्टर स्कूल मैंने अपना खुद का स्टूडियो खोला। आज मेरे स्टूडियो को 10 साल हो चुके हैं, और बस इसी तरीके से प्यार बनता रहा और धीरे धीरे इंडस्ट्री में एंट्री करी। और मुझे लगता है कि आज जितने भी उत्तराखंड के लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। अब तक कितने सॉन्ग आपने गाए? ऑलमोस्ट 150 गाने मैं कर चुकी हूँ, जिसमें 5 मूवीज़ हैं और एक हिंदी वेब सीरीज़ कर चुकी हूँ, और बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। इस तरीके के प्रोजेक्ट जैसे एक भोजपुरी की बहुत बड़ी मूवी है पटना से पाकिस्तान, जो आधी भोजपुरी में बनती है और आधी हिंदी में बनती है, और जिसमें दिनेश जी हैं और यूपी से ही, और यूपी में ही बनने वाली है, लखनऊ में शूट है। और अभी तक की कहा जाता है कि भोजपुरी की सबसे बड़ी मूवी थी, जिसमें देशभक्ति आपको देखने को मिलेगी। और उसी में मैं फ़र्स्ट टाइम दिनेश जी के साथ काम करने वाली हूँ, और उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 27 से मेरा शेड्यूल स्टार्ट है। उसके अलावा कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स हैं, उसका भी खुलासा नहीं कर सकती आप लोगों के बीच में, बट ये है कि उत्तराखंड की बहुत बड़ी मूवी जिसके ऊपर वर्क चल रहा है, फॉर श्योर उसमें एक ऐसा कोलैबोरेशन होने वाला है जो साउथ को टक्कर देगा। किस भाषा में आपने गाने गाए? मैंने गाने नहीं गाए। पहली बात तो बहुत लोगों को ये मैं क्लियर कर दूं कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, और ऑलमोस्ट 6 लैंग्वेजेस में मैं काम करती हूँ, जिसमें नेपाली भी है और भोजपुरी है, पहाड़ी है, अपना उत्तराखंडी, और राजस्थानी, हरियाणवी और पंजाबी। बरेली पहली बार आना हुआ है क्या? नहीं, बरेली में बहुत बार आ चुकी हूँ, और मैंने कुछ शोज़ भी करे, क्योंकि मैं पिछले पास टाइम में मैं एंकरिंग करती थी, और मैंने काफ़ी बरेली में ऑलरेडी शोज़ करे हुए हैं। लेकिन एक उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हुए मेरा पहला शो है। तो कैसा लगता है बरेली के लोगों का प्रेम देख? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बहुत सारी फैमिलीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं। मेरी नानी जी रहती हैं, नाना जी रहते हैं, मेरी सिस्टर रहती है, अभी आई भी है, उसके ससुराल वाले भी साथ में आए हैं। तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि वो सामने वो लोग बैठे हुए हैं। नए कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नए कलाकारों को यही कहूँगी कि जब आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो कुछ सीख कर आओ। क्या होता है ना, बच्चे बिना सीखे आ जाते हैं, एक दूसरे को देख के हाँ भाई जाना है और इंडस्ट्री में एंट्री करनी है। एंट्री मिलना बहुत आसान है, लेकिन इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई लोगों की शिकायतें रहती है कि पे आउट बहुत अच्छा नहीं है, उत्तराखंड में इतना पैसा नहीं है। नहीं, उत्तराखंड में बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप पे वो हुनर है, वो टैलेंट है, तो ज़रूर आपको मिलेगा। आप मैरिड हैं? नहीं, गूगल में बहुत ही गलत अफवाहें हैं मेरे बारे में कि किसी राकेश के साथ मेरी शादी हुई है। मैं भी अपने राकेश को ढूंढ रही हूँ, अभी तक नहीं मिला है। वो तो चांद पे गए थे, अभी तक ओके, तो अभी तक शादी नहीं हुई है मेरी। राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। विगत 16 वर्षों से बरेली की इस नगरी में बसंतोत्सव का आयोजन होता रहा है, और बसंत पंचमी से लेके होली के बीच में हम लोग ये आयोजन करते हैं। इस वर्ष हम लोग 17वां बसंतोत्सव का आयोजन कर रहे हैं अपने भोलेनाथ मंदिर परिसर कुरमांचल नगर में, जिसमें हमारे बरेली के अंदर लगभग 1.25 लाख की आबादी हमारी उत्तराखंड के लोगों की है, और हम सब लोगों का एक संस्कृति है, उस संस्कृति का प्रचार प्रसार और उसका संवर्धन करना इस उत्तराखंड महासभा का ही कार्य है, और उसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी यहाँ की युवा इकाई, मेरे यहाँ के जो अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी के मनोयोग से कार्यक्रम हुआ है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम में डॉक्टर वीरेंद्र डंगवाल साहित्य सम्मान श्रीमान हरिशंकर सक्सेना जी को प्रदान किया है। हमने उत्तराखंड गौरव सम्मान अनिल घिल्डियाल, जो बहुत बड़े रंगकर्मी और साहित्यकार हैं, उनको प्रदान किया है। और ये श्वेता महाराज, जो इस समय इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा उनका योगदान है, झारखंड बिहार की बहुत बड़ी अभिनेत्री भी हैं भोजपुरी फिल्मों की, इनको हम लोग उत्तराखंड गौरव सम्मान दे रहा है। और साथ ही 2 लोगों का नागरिक अभिनंदन किया है, नीलम जेठा का और हमारे भगवान सिंह रावत जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही हम लोगों ने बुजुर्गों का सम्मान, प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान, और बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ में अपने अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता हमारे ये कलाकार आए हैं। एक तो हमारे दिल्ली से आए हैं, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, चंपावत और खासकर खटीमा से
बहुत सारे कलाकारों ने आकर के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और ये कार्यक्रम हमारे यहाँ पर जो चल रहे हैं सभी के सहयोग से चल रहे हैं। मैं अपने तमाम बरेली के उत्तराखंड प्रवासियों का, अपने बरेली के वासियों का और अपने खासकर मीडिया के अपने सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम का बहुत प्रचार और प्रसार किया है और घर घर तक इस कार्यक्रम को पहुँचाया है। मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अपने यहाँ के उत्तराखंड प्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय हिंद, धन्यवाद।